नमस्कार, सच की ध्वनि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी शर्मा। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान गांव पंजेटों में हुए कश्यप सम्मेलन में चुनाव प्रचार को लेकर क्या कहा, जानते हैं। कश्यप समाज की कोई बैठ किस तरह की भी हमारे से मदद होगी, आपकी समाज के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और घर में अभी और भी कई प्रोग्राम है, थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन जल्दी की वजह से और पूर्व मंत्री जी और हमारे विधायक जी बैठे हैं, इन्हें भी जाना है। आप जिक्र कर रहे थे जिला परिषद की चेयरमैन का कि वो भी अपने 2022 में या उस टाइम बिट्टू चौधरी जी भी आपके साथ ही रहे होंगे जब आपने बात करी। अब 2-3-4 मेंबर तो हमारे स्टेज पे बैठे हैं, बिट्टू जी हैं, आप हैं, कश्यप साहब जी की दरबार है, जमीम है। अभी तो राज बदल जाएगा 8 तारीख को, ये तो मेंबर भी ठीक ही हो जाएगा। महासम्मेलन में आप लोगों ने बुलाया, खासकर मैं जिक्र करूं तो कश्यप समाज के इतने लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ बुलाया और मालाओं से उनकी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वैसे तो चुनावी वक्त चल रहा है, चुनाव का दौर है। चौधरी सुभाष जी जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने सारी बात आपके बीच में रखी है। और कश्यप समाज जैसे तो जिक्र करा, मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा से ही जिला परिषद मेंबर हैं, उनका नाम लेना भूल गए थे, प्लीज आपका भी स्वागत है। अब मैं दरखास्त करूंगा उस हैसियत, उस ताकत से जिसका नाम पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी जगाधरी में और पूरे हरियाणा में हमें छछरौली अपनी गाजरी इकट्ठी करी, काफी संख्या में कश्यप समाज की, और 2014 में हमें मंच से पूरे भाजपा का समर्थन कराया, चौधरी कंवरपाल का समर्थन कराया। हमारी आबादी लगभग 25,000 अखबारों में तो थोड़ा दिखाई, हम उस विषय पर लगे हुए हैं। बुध वाइज अपनी गिनती भी कराएंगे थोड़े दिनों के बाद। साथियों, हमारी कश्यप बरादरी जिधर चला एक तरफ चला। इन दोनों इलेक्शनों में तो गाँव में क्या 3 बार चौधरी कंवरपाल जी MLA बने, हमारी कश्यप बरादरी उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। आप सबने पता, चौधरी कंवरपाल भी हर एक मन से कहा कि 95% वोट मेरी कश्यप बरादरी भी बड़ा, शाबाशी भी थे। पर साथियों, दुख की बात यह है, अपना काम नहीं कोई भी होया, भागीदारी नहीं हमें आज तक मिली समाज में। उस भागीदारी की लड़ाई है कश्यप समाज की। हम ऐसे भी वो ऐसे पार्टी छोड़ के आए, हमें अपना हक नहीं मिला, उस हक की लड़ाई के लिए हम कांग्रेस में आए। मैं 2 बातें बताऊंगा, अपने गांव की बता दूंगा। ऐसा तो मैं 40 गांव से जीत कर आए, पर मैं अपने गांव या कुप्पर की बताऊं। साथियों, मेरे गांव में शमशान घाट भी है, काफी साथी बैठे, पता भी होगा। जिस टाइम इलेक्शन लड़ा था, मुझे अपने गांव में वादा किया था कि मैं बनूंगा, शमशान घाट बनवाऊंगा आपका। हमारे गांव में पंचायती जमीन है, हमें एक जिम्मेदार से बात की, फिर आप सड़क पे हमें दे दो, पंचायती जमीन ले लो। उसकी ट्रांसफर के लिए हमें कागज तैयार कराए, गांव में रेगुलेशन को आया, सेक्रेटरी से कराया, वीडियो से कराया, तहसीलदार से उसकी वैल्यूएशन लगवाई, वीडियो से फिर कागज तैयार कर DDPO के पास में जाने थे। चंडीगढ़ कलेक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी ट्रांसफर के लिए। तो जो भाजपा का कार्यकर्ता है हमारे गांव का, एक मंत्री जी का रिश्तेदार है, उन्होंने वो ट्रांसफर भी होने दी जमीन, और आज तक हमें मुर्दगाट नहीं मिला। साथियों, ऐसी स्थिति है, कश्यप बरादरी हमारे गांव में एक हिस्सा है, 3 हिस्सों में थे। हरिजन समाज 120 वोट है लगभग हरिजन समाज की भी। तो SC और BC कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमारा कोई टाइप पे जाना पूछते फिर जिम्मेदारों को भी हमें ठोकने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो अपने खेत में। तो ऐसी स्थिति है। मुझे चौधरी साहब को 20 बार कहा भी ये समस्या हमारी हल कराओ, हमारे पास ठोकने की भी जगह नहीं, हमारा जीने मरने का कोई साधन नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारी गरीब समाज है, बेटियां जहाँ कॉलेज में स्कूल में, मुझे बस के लिए 20 बार कह लिया, 30 बार कह लिया, उसके लड़के को भी, उसको भी, चौधरी साहब को भी एक बस नहीं लगा सके।
मैं अगर चौधरी साहब से कह दूं सत्ता में नहीं आए ये दबा देगा अभी, बस इतना बड़ा मैं तो कुल मिलाकर ये बात है अभी हमको इग्नोर किया गया। हमें वहां पर महसूस हुई कि जब इतना सा काम दे रहे फसल लगवाने का तो और क्या काम होगा। तो इसलिए हमें चौधरी साहब से बात करी। चौधरी साहब ने विश्वास दिलाया कि आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इन्होंने बहन कुमारी शैलजा से बात कराई, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका मान सम्मान किया जाएगा। इसी मान सम्मान के साथ हम चौधरी अकरम खान जी के साथ आए और जैसे चौधरी कंवरपाल जी को ऐसे ही जैसे हम चौधरी कंवरपाल जी को एक नक्शे बने होकर देते थे, आप चौधरी अकरम खान जी को एक नक्शे बने होकर देंगे। तो हमें ऐसे नहीं हमारे लिए एकदम है कोई फैसला नहीं लेकर बैठा। हमने मीटिंग करी गाँव गाँव गए, लोगों से सलाह ली अपने कच्चे बराबर के लिए। सभी में रोज था, सभी की सलाह करने के बाद हमें एक डिसीजन लिया कि हम कश्यप समाज के साथ चौधरी साहब के साथ हैं। तो साथियों और चौधरी साहब आप पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कश्यप समाज की तरफ से फिर आपको इस बार विधानसभा जिताने का काम करेंगे, ये अपनी गारंटी है कश्यप समाज। और आप सब आए, अपने कश्यप समाज से आए, सर्व समाज से आए, आप अपना आशीर्वाद समर्थन सहयोग देने के लिए आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चौधरी साहब अपनी बात अब मैं अपील करूंगा हमारे बीच में तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपकी कर लेंगे इसमें। तो जैसे कि बिट्टू जी हमारे भाई हैं, दरबार खड़ा है हमारा जिला परिषद का मेंबर है। तो साथियों छोटे मोटे काम की तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे क्या जो बड़े भी काम हो गया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहेंगे आप पूरे प्रदेश लेवल पे बात करो कि आपका समाज हमारे साथ आ रहे हैं। हम तो अपने पार्टी से बात करके आपको स्टेट लेवल पे भी कुछ वो दिलवाएंगे। खा के बहुत दिन उनको देख लिया, रख लिया, वहाँ कुछ नहीं मिला। हम तो आपको हाँ बिल्कुल राज्य में हिस्सा देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, राज्य में हिस्सा देंगे, आपको करेंगे उसमें कहीं ना कहीं। तो इसके अलावा मैं आपसे आप इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मैं आप लोगों को जैसे कि आज हमारा चुनावी घोषणा पत्र आया, शायद आप लोगों ने देख भी लिया हो। इसमें एक साथ ये आया हमारा 7 बिंदु है, इसमें कांग्रेस पार्टी है। इसमें एक बिंदु ये भी है कि जातिगत सर्वे होगा और क्रीमी लेयर की ये पिछड़ों अधिकार के लिए पिछड़ों वालों के जातिगत सर्वे होगा। क्रीमी लेयर की कीमत 10 लाख रुपए, लेकिन पिछड़ी जाति के लिए कांग्रेस की है अपने चुनाव घोषणा पत्र में। क्रीमी लेयर की बहुत दिनों से आप सबने देखा होगा, उसमें बड़ी उलझन पड़ी हुई थी। हाँ, उसको 10 लाख तक की कांग्रेस। इसके अलावा महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए, 500 का गैस, 500 में गैस सिलेंडर, ये भी है इसमें। इस सामाजिक सुरक्षा में पार्टी के साथ ही रहा है। और जैसे कि अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज, यहाँ भी राज है, देश के अंदर दिल्ली में भी इन्हीं का राज है। और जिस हिसाब से मेरे से पहले बोल रहे थे, इन्होंने जिक्र करा कि हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ इनकी वोट का इस्तेमाल करा। वोट ली, 19 में भी आपसे ली, 14 में भी, और आपने एक तरफा वोट दिया, इनको जिताया, स्पीकर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन आपके लिए कोई काम इन्होंने नहीं। जयप्रकाश सुभाष चौधरी जी ने कहा कि 25,000 वोट है और समाज का कोई काम ना करो। और ये तो छोटे छोटे काम है जो जयसिंह जी बता रहे थे, उनसे पहले एक वक्ता बोल रहे हो बता रहे थे कि नौकरी का और फिर एक और जिक्र करा इन्होंने कि हमने बाद में 2022 में कोई चेयरमैन की जिक्र करी कि जिला परिषद का इलेक्शन हुआ। तो ये तो इतनी सत्ता में रहने के बावजूद अगर कोई यही नहीं करा पाए आपके, तो मुझे तो
सोच के हैरानी होती है कि आप लोग इतने साल निकाल कैसे गए उम्मीदवार। वो दरअसल जो इस्तेमाल करते हैं वही धर्म जाति का कार्ड निकाल के फेंकते हो, उसी में सबको उलझा लेते हैं। लेकिन चलिए, आप आए, हमारे साथ शामिल हुए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपको यकीन दिलाता हूँ जयचंद जी, आप और आपके सारे साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि देखो अभी फिलहाल तो हमारा इलेक्शन है, मैं ही आपके बीच में वोट मांगने के लिए हाजिर हुआ अपने लिए। लेकिन आप लोगों ने जो रखी है अपनी बात कि हमें, हम आपको हर काम की विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती, जो रोजगार की बात कर रहे थे आप, रोजगार के इन 10 सालों में इन्होंने तो रोजगार देने का काम ही नहीं है। अगर कभी पेपर ले लिए, कभी पेपर लीक हो गया, कोई किसी एनएस बोर्ड के मेंबर के, किसी चेयरमैन के घर पैसे मिल गए, ये हाल रहा है। मतलब करप्शन में तो मैं क्या बोलूँ, अब आपने यहाँ सुभाष जी बोल ही गए, मतलब मैं इससे और क्या बोलूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। प्राइवेट लिमिटेड अपना और अपने बस परिवार का देखा और किसी का देखा, तो ये हाल रहा है इनका। तो 2 लाख पक्की भर्ती करेंगे, नशा मुक्त हरियाणा, नशे को हरियाणा से खत्म करेंगे। जो युवा पीढ़ी को हमारे ये नशे की जो ये अब जदीद के ये सब जनता के, किसानों का ले लो, पिछड़ों का ले लो, महिलाओं का ले लो, युवाओं के लिए रोजगार और नशा खत्म करने की, ये जन इनके काम होते हैं। इन्होंने रोजगार तो दिया नहीं, नशा और दे दिया कि तुम इस सेक्टर में लगे रहो, माइनिंग करो जाओ, खोदे जाओ, इलीगल माइनिंग पे मुकदमे दर्ज हो गए, सारी फॉरेस्ट की जमीन खोद दी, पंचायतों की जमीन खोद दी, ये इन्होंने बुरा हाल कर दिया। तो साथियों, अब वक्त आ गया है, आपने अपने अधिकार की लड़ाई, अब 10 साल तो आपने खूब इनके साथ देख लिया, इनका हाल कोई किसी का काम करके इरादे नहीं। अब आपका मौका है वोट की चोट का 5 तारीख को। आज जैसे कश्यप जी ने और इनके साथ मैंने समर्थन दिया है, मैं इनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, पार्टी में स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के पटके पहले में शामिल हुए, मैं सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपको फिर से यकीन दिलाता हूँ, किसी प्रकार की दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी, चाहे वो आपका समाज का किसी तरह का काम हो, हम 24 घंटे आपके साथ खड़े। सरकार बनी तो हमारी सरकार बनती है तो आपकी भागीदारी की, सुभाष चौधरी जी बैठे, हम भी बात करेंगे, सारी मिलजुल के बात करेंगे ताकि आपके समाज को कोई अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और इसके अलावा आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसके भी हम बहुत बहुत आपके धन्यवाद करते हैं कि हमारी पार्टी का, हमारा सुभाष जी बैठे, हमारे नेता पूर्व मंत्री है, मैं हूँ यहाँ पर, कांग्रेस के और बहुत साथी बैठे हैं, हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपने जो साथ देने का वायदा करा है कि हम सब आपके साथ चलेंगे, हमें यकीन है पूरा कि आपका समाज हमारे साथ चलेगा और इस जीत में शामिल होंगे हमारे साथियों में, जो पुराने साथी हैं सबके साथ मिलकर इस जीत को और बड़ी जीत आप बदलोगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका और जितने क्या नाम सर आपका? सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह पार्षद, वार्ड नंबर 4। सर आज का जो माहौल है, जैसे कि तमाम पार्टियां अपना अपना हक जता रही हैं कि मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी, जैसे कि आप इनालो को लगा लो, बीजेपी को लगा लो, आम आदमी पार्टी को लगा लो, तो आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से परेशान हो चुकी है। जो भाजपा का कुशासन 10 सालों में रहा है, उससे पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता परेशान है। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और जगाधरी विधानसभा की जो जनता है वो पूर्ण रूप से बदलाव करने के मूड में है। कांग्रेस पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है हमारी जगाधरी विधानसभा के अंदर, और हम यहाँ से बहुत भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगे। तो सर जो दूसरी पार्टियां दावा कर रही हैं, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है और आपके यहाँ आदर्श पाल जी भी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। देखिए, हर पार्टी का अधिकार है दावा करने का, हर पार्टी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन जनता के मन में बदलाव का मूड है। जनता बदलाव चाहती है, दावा करने से कुछ नहीं होता। चुनाव जनता लड़ रही है, जनता का चुनाव है,
और जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार भाई अकरम खान जगाधरी से विधायक और हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर क्या सुविधा दे रही है आपकी सरकार इस बार जब अगर कांग्रेस सरकार बन जाती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 7 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। महिला शक्ति के बारे में बताया है, महिलाओं को हर महीने 2000 दिया जाएगा महीना। जो महिला हमारी परेशान है रसोई के अंदर, जो भाजपा की सरकार ने उनकी कमर तोड़ने का काम किया, कांग्रेस पार्टी हमारी महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर देने जा रही है। ऐसे ही हमारे युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है 2 लाख जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसी तरह किसानों के लिए, किसानों को कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी की गारंटी दी है, एमएसपी देंगे, ओएसपी लागू की जाएगी। ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा जनता के लिए लागू करेगी। सर घोषणा पत्र के बाद, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद बीजेपी भी ने इसके साथ मिलता जुलता घोषणा पत्र जारी किया, इसके बारे में बताएं। बीजेपी का घोषणा पत्र से जनता का मोह भंग हो चुका है। जुमलों का घोषणा पत्र इनका जो घोषणा पत्र है इसमें कोई दम नहीं है, इनके जुमले हैं और इस जुमलेबाजी से जनता परेशान है। पिछले 10 साल से हमारा प्रदेश की जनता इनके जुमले तो सुन रही है, हकीकत में तो कुछ भी नहीं हो रहा है और इस जुमले का जवाब देने से जनता जा रही है। आने वाली 5 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है प्रदेश के अंदर। हरियाणा कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर कांग्रेस के बारे में, वोट के बारे में बताया जा रहा है कि वोट बड़ी भारी कांग्रेस में, तो क्या ये हकीकत है? आज पूरी कांग्रेस एकजुट है। आपने देखा होगा जगाधरी विधानसभा हो, जमुनानगर विधानसभा हो, जब पूरे प्रदेश के अंदर क्यों ना हो, पूरी कांग्रेस एक मंच पे है, कोई गुटबाजी नहीं है। सभी नेता काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में सब लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने जा रहे हैं। सर जनता को पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे प्रदेश की मेरी जनता से, हमारी जगाधरी विधानसभा की जनता से, सभी साथियों से, सभी माता बहनों से, सभी युवाओं से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि 10 साल का कुशासन हमने भाजपा का देख लिया है। अब बदलाव का समय है। 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट दें, हाथ के निशान पर बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को भाई अकरम खान जी को बहुत भारी बहुमत से विजय बनाएं, विधानसभा भेजें। कांग्रेस पार्टी ही जनता का भला कर सकती है। 36 बिरादरी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। भाजपा ने तो समाज के अंदर नफरत का माहौल बना दिया है। भाजपा नफरत के अलावा कोई बातें नहीं करती है। आज भी भाजपा के लोग जो वोट मांग रहे हैं वो किसी काम पे नहीं मांग रहे हैं। काम के बारे में बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश की जनता, हमारे जगाधरी विधानसभा की जनता ये सारी बातें समझ चुकी है, इनकी बात तो मानने वाली नहीं है। अब जगाधरी विधानसभा की जनता धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपने विकास के लिए वोट करेगी, अपने भविष्य के लिए वोट करेगी, हरियाणा प्रदेश की उन्नति के लिए वोट करेगी। इसीलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की बहुत भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।